जब बात गजवाए हिंद की आ गई है तो अब कट्टर हिंदू अंदर का जाग गया है। ये साला केजरीवाल, हट बैठ हट, तेरी ऐसी की तैसी तेरे केजरीवाल की, हट। बीच में से चीर देंगे, फाड़ देंगे। सन्नी देओल का वही रूप है अंदर। सुन ले मेरी बात, समझ गए? जितने हैं ये ओवैसी के पिल्ले, तो की रजा जैसे साले जहां से निकले वही क्या वही फाड़ देंगे। शरीर के आखिरी बूंद के आखिरी कतरे तक अगर हिंदुत्व पे बात आएगी, सत्य सनातन पर बात आएगी, लोगों का एक एक कतरा बहा देंगे। लेकिन इन बकरे की दाढ़ी वाले और ऊंचे पजामे वालों की मनसाओं को कभी पूरा नहीं होने देंगे, ये याद रखें। जैसे वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं मुंबई में, आपने परसों वीडियो देखी होगी। गुस्ताखे रसूल की एक ही सदा, दिन दूर नहीं है जब तलवार के डर से तुम भी सलवार पहनोगे, ऊंचा पजामा पहनोगे और अपने सामने अपनी बहन बेटियों का बलात्कार होता हुआ देखोगे। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। नहीं जागोगे तो बटोगे तो कटोगे। योगी जी महाराज ने बिल्कुल सत्य कहा था और हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। तो साला अपना सेकुलर हिंदू मुसलमान जैसा है, तू तो मुसलमान की बात कर रहा है। हमारा तो जय भीम जय मीम बोलने वाला है, वो भी मुसलमान जैसा लग रहा है आज हमें। जिस दिन ये हिंदू जिंदा नहीं होंगे ना, एक अंबेडकर की मूर्ति तुम लगा के दिखा देना, एक तुम्हारा भाईजान अगर उस मूर्ति को वहां पे लगा रहने दे तो फिर हमारी टांग तले से लिगड़ जाना, नहीं तो हम तुम्हारी टांग तले से लिगड़ जाएंगे। वो ये सारी बातें बोल सकते हैं विपक्षी कि नफरत, ये वो, आरएसएस फलाना और हिंदू आतंकवाद, वो सारी चीजें पता है क्यों बोल सकते हैं? कायर हिंदू सो रहा है और कायर हिंदू जब तक सोता रहेगा अपनी बहन अरे सुन लो यार, सुना, पूरी बात बता रहा हूँ। कायर हिंदू सो रहा है, अपनी बहन बेटियों का इसी वजह से बलात्कार होता हुआ देख रहा है, समझ गए? अगर जिस दिन आज से 12 साल पहले 13 साल पहले जब छोटे बकरे ने मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार नहीं होता, तो जब छोटे बकरे ने आज से 13 साल पहले एक बात बोली थी ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम बता देंगे क्या है, और जब उसने मेरे राम को गाली बकी थी, अगर हिंदू उसी दिन सड़कों पर आ गया होता ना और उसी दिन उसको जवाब देने के लिए, जैसे वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं मुंबई में, आपने परसों वीडियो देखी होगी। गुस्ताखे रसूल की एक ही सदा, समझ रहे हो? ये कहकर रामगिरी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। आज रामगिरी के साथ खड़ा होने वाला हिंदू नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? आज नितेश राणे के साथ खड़ा होने वाला हिंदू नजर क्यों नहीं आ रहा है? अगर हिंदू इसी तरीके से अपने घरों में बैठा रहेगा तो मैंने ऐसे कायर हिंदुओं के लिए 4 लाइनें लिखी थी, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं। मैं कायर हिंदू हूं, मैं कायर हिंदू हूं, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे देश में क्या कुछ हो रहा है, मुझे तो बस पैसा कमाना है, मकान बनाना है, मेरा अपना कोई थोड़ा ही मर रहा है। हाँ, मैं कायर हिंदू हूं, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। तो कायरों, अगर सोते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तलवार के डर से तुम भी सलवार पहनोगे, ऊंचा पजामा पहनोगे और अपने सामने अपनी बहन बेटियों का बलात्कार होता हुआ देखोगे। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। नहीं जागोगे तो बटोगे तो कटोगे। योगी जी महाराज ने बिल्कुल सत्य कहा था और हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। और एक बात तो तय है, मैं मानता हूं कि हर युग में राणा प्रताप नहीं आएंगे, हर युग में पृथ्वीराज नहीं आएंगे या भगत सिंह नहीं आएंगे, लेकिन शरीर के आखिरी बूंद के आखिरी कतरे तक अगर हिंदुत्व पे बात आएगी, सत्य सनातन पर बात आएगी, लोगों का एक एक कतरा बहा देंगे। लेकिन इन बकरे की दाढ़ी वाले और ऊंचे पजामे वालों की मनसाओं को कभी पूरा नहीं होने देंगे, ये याद रखना। भाई ने जो इतने जज्बात दिखाए हैं ना कि हिंदुओं जाग जाओ। हिंदू सोया हुआ कब से है? हिंदू जगा हुआ है, सुबह ड्यूटी जाता है, रात को घर आता है। जो जाग चुके हैं उनको तो धन्यवाद, जो नहीं जागे हैं उनको एक मैं सलाह और मशवरा देना चाहता हूँ। आप बिल्कुल मत जागिएगा, केवल 200 यूनिट बिजली, ठीक है, और 20 किलोलीटर पानी, इतनी ही आपकी कहानी। इसके बाद बहन बेटियों को कोई भी उठा के ले जाए, चाहे श्रद्धा बना के टुकड़े कर दे, चाहे आपके बेटों का कोई आपके साथ बर्बरता कर दे, 4 साल की बच्ची को कोई ले जाए। अरे आपने क्या करना है? भाईचारा निभाओ बढ़िया से। आ गई है दिल्ली की सत्ता में, कौन आतिशी मार लेना, वही पे बात हो रही है। कहाँ दिल्ली लेके जा रहे हैं आप? फिर ये क्या है? ये यूपी, दिल्ली, पूरा भारत आज चपेट में है भाई। आज पूरा का पूरा भारत चपेट में है। पश्चिम बंगाल ले लो, 100% होके भी समस्या। कर्नाटक में सड़कों पे पाकिस्तानी झंडे लग रहे हैं, चांद तारे लगा करके। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 130 किलोमीटर दूर चले जाइए नूह, हाँ, आपको वहाँ भी पाकिस्तान के झंडे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। जबकि भाजपा की गवर्नमेंट है, जबकि भाजपा की गवर्नमेंट है। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं वो बेवकूफ है जो कर रहे हैं, वो बेवकूफ है जो कर रहे हैं। लेकिन नहीं चाहते देश में भाईचारा हो जाए तो आप नहीं चाहते देश में भाईचारा हो? भाई बिल्कुल हो ना। जब भाईचारा हो तो खुले में चौड़म चौड़ा हो। जब इसने कह दिया है ना, किसने कह दिया? तो की रजा ने कि गैर मुस्लिमों का
उन्हें मारो पीटो, तो खुल के कह देना भाई, नु का आ जाओ 15 दिन के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट छोड़, 15 दिन के लिए पुलिस हटा ले, देख लेंगे गैर मुस्लिम ही रहेगा या मुस्लिम ही रहेगा, देखी जाएगी जो होएगी। क्योंकि जय भीम और जय मीम करने वाले तो अभी भी वो इस गलत फहमी में है कि इनके अंबेडकर देवता को मस्जिद में ले जाके पूजेंगे। एक मूर्ति, ये इतने ही है चौराहे पे अंबेडकर मूर्तियां जितने ये कट्टर हिंदू जिंदा हैं। जिस दिन ये हिंदू जिंदा नहीं होंगे ना, एक अंबेडकर की मूर्ति तुम लगा के दिखा देना, एक तुम्हारा भाईजान अगर उस मूर्ति को वहां पे लगा रहने दे तो फिर हमारी टांग तले से लिगड़ जाना, नहीं तो हम तुम्हारी टांग तले से लिगड़ जाएंगे। क्या बात करते हो, जानते नहीं है। बयान वो भी दे रहे भाई, कट्टर बयान आप दे रहे, भाईचारे की बात करिए ना भाई। जब तो मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जब बात गजवाए हिंद की आ गई है तो अब कट्टर हिंदू अंदर का जाग गया है। ये साला केजरीवाल, हट बैठ हट, तेरी ऐसी की तैसी तेरे केजरीवाल की, हट, बीच में से चीर देंगे, फाड़ देंगे। सन्नी देओल का वही रूप है अंदर। सुन ले मेरी बात, समझ गए? जितने हैं ये ओवैसी के पिल्ले, तो की रजा जैसे साले जहां से निकले वही क्या वही फाड़ देंगे। ये कट्टर हिंदू है हम। क्या बात करता है तू? तू कहता है 15 करोड़ और तू कहता है 15 मिनट। सुन ले तेरे 15 करोड़, देख 15 लाख कट्टर हिंदू, एक एक हिंदू सवा लाख को लेकर साले तुम्हें बनाएंगे। तुम्हें बनाएंगे, जमीन दोज कर देंगे। बाबर और अकबर की तरह साले गूगल पे ढूंढने को नहीं मिलने पाओगे। कौन सा बयान होता है कि महाराष्ट्र से बयान दिया जाता है मस्जिद से निकाल के मारेंगे? ये कौन सा बयान है? मुसलमान के देश के नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ के? नहीं है। कहाँ के? अगर देश के होते थे पाकिस्तान के झंडे लहराते? बता। अगर ये इनके इतनी आंख फूट रही है, और वो पाकिस्तान जहां अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते, सारा मुसलमान एक जैसा थोड़ी है। सारा का सारा एक जैसा है। बता दे, यहाँ तो साला अपना सेकुलर हिंदू मुसलमान जैसा है। तू तो मुसलमान की बात कर रहा है। हमारा तो जय भीम जय मीम बोलने वाला है, वो भी मुसलमान जैसा लग रहा है। आज हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने तय कर ली है, उसने संविधान छोड़ के कुरान पढ़ना चालू कर लिया है। अब उसका पजामा ऊंचा होना चालू हो गया है। आज 1 इंची ऊपर हुआ है, कल 2 इंची ऊपर होएगा। फिर जब घर में से बहन बेटियां उठ के जाएंगी तो मजबूरन जीजा मानना पड़ेगा। कांग्रेस हो, सपा हो, या क्योंकि सपा पार्टी का सीधे बयान आ जाता है मठ हादीस और एक गुंडे में कोई फर्क नहीं। ओवैसी का सीधे बयान आ जाता है कि बकवाई यूजर मोदी खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों का हक खत्म करना चाहते हैं। टोकी रजा कहते हैं गैर मुस्लिम को पकड़ो पीटो। कई ऐसी पार्टी हैं लगातार सनातन का विरोध करती। मैं जानना चाहता हूं क्या ये सनातन विरोधी हैं? देखो, सनातन विरोधी तो ताकतें शुरू से रही हैं, लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो गजवाए हिंद की मुहिम 30 साल बाद होनी थी, वो अब आभास हो रहा है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो 2 से 3 सालों के अंदर ऐसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। आज महाराष्ट्र में इंद्रेश भाई, ये कहने में यदि आप गुरेज करते हो तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हो। चाहे आप जय भीम का जय मीम का नारा लगा लो, लेकिन आपको अगर अपने पजामे ऊंचे होने से बचाने हैं तो आपको जागना होगा। 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ वहाँ पे सरतन से जुदा के नारे लगाने आ गई है। 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा की भीड़। और ये अकेला करने वाला जमीयत उलेमाए हिंद के सपोर्ट से ओवैसी है। और यही सपोर्ट दिल्ली में भी मिलना चालू हो गया है, क्योंकि आज दिल्ली में आप देखो, अमानतुल्ला खान जेल में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता बात कर रहे हैं लगातार। योगी आदित्यनाथ भी तो ऐसे बयान देते हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये क्या है? तो सर झूठ बोल रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं? बटोगे तो कटोगे नहीं, ये क्या झूठ है? सर 1 सेकंड अवनीश भाई, कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूं। अगर बटोगे तो कटोगे, कहां से झूठ है? ध्रुव त्यागी मारा गया था, क्यों मारा गया? उसकी बेटी को छेड़ा गया। शिकायत करने जाता है एक के घर पे कि मेरी बेटी को छेड़ रहा था, उसकी मां चापट देती है और मार देती है। और एक नाम नहीं, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, अंकित सक्सेना, उमेश कोले, कन्हैया लाल, चंदन, कमलेश, प्रवीण नेतारू, कितने नाम बताऊं आपको? अंकिता, निकिता, श्रद्धा, महालक्ष्मी, मोमिता, कितने नाम बताऊं आपको? क्यों मारे गए? क्यों काटे गए? काटे जा रहे, मारे जा रहे। दिलबर नेगी को मारा जाता है। मैं बताऊं, दिल्ली दंगों में 400 चाकू मारकर। मैं बताऊं, बिल्किस 400 चाकू, बिल्किस बानू मैं बताऊं, जिनके आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। 11 आरोपियों अच्छा, माला पहना के स्वागत। एक सेकंड, बिल्किस बानो को किसने छोड़ा? किसने छोड़ा है? किसने छोड़ा? किसने छोड़ा है? बताइए, आप बताइए। अरे कोर्ट नहीं छोड़ा, कोर्ट ने छोड़ा ना। अब मेरी बात बताइएगा, अब मेरी बात बताइएगा।
मौमिता के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते ये लोग? जो मणिपुर जाते हैं, जिनके मन में अभी भी बिल्किस बानो है, 20 साल पुराना केस, 20 साल पुराना केस, 25 साल पुराना केस, जिनके दिल के अंदर में है, महालक्ष्मी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? 30 टुकड़ों में काट दिया अशरफ ने। श्रद्धा के लिए क्यों नहीं बोले? 35 टुकड़ों में काट दी। निकिता के लिए क्यों नहीं बोले? गोली मार दी। अंकिता को घर के अंदर में जलाकर मार दिया गया, क्यों नहीं बोले? पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और ये राहुल गांधी पहुंच नहीं पाता है, और एक वो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी, और 4 साल की बच्ची के बलात्कार पर चुप हो जाती है। ऐसे दोगले लोगों से तुम कंपैरिजन कर रहे हो? इनका जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की, मोहब्बत की दुकान के राहुल गांधी के, उसमें केजरीवाल हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं, उसमें अन्य पार्टी है, मोहब्बत की दुकान है। हाँ, तो पत्रकार महोदय सुन लो, और आपके चैनल के माध्यम से एक सेकंड, सवाल सुनिए। नफरत की दुकान योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ, कुमार विश्वास जी ने कहा था कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, तो मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती, क्योंकि वह एहसासों का बंधन होता है, ठीक है। और अगर किसी को मोहब्बत ढूंढनी है तो मोहब्बत की एक दुकान मुझे पता है जो होती है किसी भी जगह क्षेत्र के रेड लाइट एरिया में, दिल्ली में उसे जीबी रोड कहते हैं। तो क्या चकला चला रहे हैं क्या राहुल गांधी जी? कोठा चला रहे हैं जो मोहब्बत की दुकान खोली हुई है? जवाब दे दो मेरे को। मोहब्बत बिकने की चीज है क्या? मोहब्बत एहसासों की चीज है। ये मोहब्बत की दुकान कह के हमारे कन्हैया लाल की गर्दन कटवा दो, मोहब्बत की दुकान कह के हमारा उमेश कोले मरवा दो, कमलेश तिवारी मरवा दो, प्रवीण नेतारू मरवा दो, चंदन गुप्ता मरवा दो, निकिता, अंकिता, श्रद्धा, नेहा कौन थी? ये मोहब्बत के दुकान वाले चुप थे उस नेहा के लिए जो खुद कांग्रेस के कन्वीनर की बेटी थी कर्नाटका में।